अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कह लें कि अरसे के बाद इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे कि कब सीट्स आएँ स्कूल डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है कह लें कि 3 साल होने वाले, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स नहीं आ रही थी। कॉलेज के अंदर लेक्चरर्स की सीट्स आई, लेकिन चूँकि वो तो बहुत कम होती हैं, मेरिट बहुत हाई होता है। इसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीट्स आई या कॉलेज के अंदर CTIs की सीट्स आई, लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स का बहुत बेताबी से इंतज़ार था कि सीट्स आएँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। आखिर 2.5-3 सालों के अंदर कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं। और इस दफ़ा जो है वो उन्होंने मरहलावार जो है वो ऐलान किया है कि स्कूल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो उनकी भर्तियां की जाएंगी। 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स करके या 5-5 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स करके उनकी सिलेक्शन होगी। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम उन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स का ऐलान किया है। उसके लिए उन्होंने डेट ऑफ सबमिशन का ऐलान कर दिया है। एप्लीकेशन जो है वो लेने वाली लास्ट डेट जो है वो आ चुकी है। इस तरह उसके लिए रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट्स इस दफ़ा क्या होगी और इस दफ़ा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। ये सारी की सारी बातें आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर होंगी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीट्स हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या। और मज़े की बात, इस दफ़ा एज रिलैक्सेशन में बहुत बड़ी तब्दीली है और क्वालिफ़िकेशन में ऐसी तब्दीली है कि आप शायद आप जो है वो बेहोश हो जाएं सुन के कि इस क्वालिफ़िकेशन पर भी स्कूल के अंदर जो है वो सिलेक्शन हो सकती है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कॉलेज सिटी जिस तरह कॉलेज CTIs थे, इसी तरह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पिछले दिनों केस चल रहा था कि परमानेंट सीट्स को ख़त्म कर दिया जाए और जस्ट CTIs को किया जाए, जो है वो भर्ती किया जाए। और दूसरी बात कि पहले भी जो सीट्स रखे जाते हैं CTIs या परमानेंट रखे जाते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी पहले कुछ देर के लिए जो है टेम्परेरी होते हैं, बाद में उनको परमानेंट किया जाता है। तो इसी तरह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी इस दफ़ा CTIs जो हैं जिस तरह कॉलेज में होते हैं, इसी जो है वो तर्ज पे जो है वो STIs भर्ती किए जा रहे हैं। तो जिस तरह कॉलेज के लिए CTIs, इसी तरह कॉलेज के स्कूल के लिए STIs, लेकिन ये STIs कॉलेज की से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, यानी कि इनके परमानेंट होने के चांसेस हैं। और ये इनका जो इंटर्न सेशन है वो छोटा नहीं होगा बल्कि बड़ा इंटर्न सेशन होगा। तो कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट डिटेल्स के लिए चलते हैं हम। उनकी वेबसाइट से लिया गया एक जो है वो PDF फाइल, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं। तो जी देखते हैं रिक्वायरमेंट्स और कंप्लीट डिटेल। देखें, ये मैंने निकाली हुई है ऐड जो जारी किया हुआ नोटिफिकेशन उनकी तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये देख ली, ये 16 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन ये आया है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट जो हैं सीट्स के वो DG खान है, गुजरावाला है, रहीम यार खान है, मियाँ वाली है, राजनपुर है और सियालकोट है। और ये जो क्राइटेरिया है वो सारे के सारे जितनी भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सीट आएंगी उस सेम होगा। इसलिए बाकी भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और रिक्वायरमेंट्स बाकी क्या है और प्रोसीजर इसका क्या है सिलेक्शन का। ये देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें एज लिमिट आपको नज़र आ रही है। मेल के लिए 20 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक है और इसी तरह फीमेल्स के लिए 20 से 55 ईयर्स तक है। और ये फ़र्स्ट टाइम है इस तरह की इतनी एज रिलैक्सेशन मिल रही है, अपर भी और लोअर भी। और इसी तरह फिर क्वालिफ़िकेशन लेवल देखें कि प्राइमरी लेवल पे जो भर्ती होंगे टीचर्स उनके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, मैट्रिक चाहिए, सेकंड डिवीज़न। इसी तरह एलिमेंट्री लेवल पे इंटरमीडिएट चाहिए और हाई सेकेंडरी लेवल के लिए जो है वो बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि BA BSc या BS। इसी तरह ये कुछ एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। इसमें कैंडिडेट्स रेजिडेंशियल ऑफ द नेबरहुड विलेज। जी, इसमें यह है कि आपने अपने नेबरहुड स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा दूर एरियाज़ में जाके अप्लाई नहीं कर सकते आप। यानी कि जो आपसे काफ़ी सारे किलोमीटर्स हैं और आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी जो है वो होना चाहिए, यानी कि अपने गांव का या अपने जिस नेबरहुड गांव में अप्लाई करना है उसका। इस तरह एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन किस तरह डिवाइड होगी। STI प्राइमरी लेवल के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है मैट्रिक का उसके 55 मार्क्स होंगे। इसी तरह हायर सेकेंडरी यानी कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का उसके 15 मार्क्स और ग्रेजुएशन
2 ईयर्स है तो 15 उसके और मास्टर के 10, और इसी तरह अगर आपने BS किया हुआ तो फिर ऊपर वाले दोनों 15 और 10 इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह फिर इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे जिसमें कम्युनिकेशन स्किल होगी और पेडागोगिकल स्किल्स होंगे और सब्जेक्ट नॉलेज होगा, और टोटल 100 मार्क्स का एग्रीगेट बनेगा जब वो मेरिट लिस्ट लगती है। इसी तरह STI एलिमेंट्री लेवल पे जो है उसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक के 15 मार्क्स हैं, हायर सेकेंडरी के उसमें 55 हो जाएंगे, और ग्रेजुएशन के 15 है और मास्टर डिग्री के 10 है। उसी तरह सेम प्रोसीजर है। इस तरह अगर आप बात करें हम हायर सेकेंडरी लेवल की तो उसमें फिर 15 मार्क्स हैं सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट के, हायर सेकेंडरी के 15 हैं और ग्रेजुएशन के 55 हैं, और ये 65 होंगे BS वालों के लिए। तो जी, और उसके बाद है इंटरव्यू का सेम प्रोसीजर है, और मार्क्स कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, मार्क्स ऑब्टेन ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई मार्क्स एलोकेटेड। ठीक है जी, ये है फार्मूला जो मार्क्स कैलकुलेशन का होगा। ठीक है जी, इनके अगर आपके फ़र्ज़ करें हैं 600 या 800 हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपके 1100 से 800 मार्क्स हैं तो आप करेंगे 800 ओवर 1100 मल्टीप्लाई उस डिग्री के कितने मार्क्स इंटरव्यू में मेरिट में यूज़ होंगे वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। इसी तरह फिर नीचे देखें सिलेक्शन प्रोसीजर या की स्टेप्स एंड टाइमलाइन। ठीक है जी, ये एडवर्टाइजमेंट कब होगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी 1 जुलाई 2021 को इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, बी रेडी। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो होगी उसके लिए 15 जुलाई लास्ट डेट होगी, और उसके बाद प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू से पहले जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 19 जुलाई को लगेगी, और स्कूल काउंसिल रिक्वायरमेंट कमेटी जो है वो लगाएगी बाद में लिस्ट 19 जुलाई को। और उसके बाद फिर इंटरव्यू शेड्यूल ये आ गया हायर सेकेंडरी का किन किन डेट्स को होगा, 20 से 22 जुलाई तक, और इस तरह सेकेंडरी का 24 से 26 तक, एलिमेंट्री का 28 से 30 तक, और प्राइमरी का 1 to 3 अगस्त तक। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 23 जुलाई को लग जाएगी, हायर सेकेंडरी की 27 जुलाई को लग जाएगी, सेकेंडरी की एलिमेंट्री की 31 जुलाई को, और प्राइमरी की 4 अगस्त को मेरिट लिस्टें फ़ाइनल। उसके बाद इंटर्नशिप लेटर जो है वो कब मिलेगा आपको, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे 5 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त और 11 अगस्त को इंटर्नशिप लेटर उनको मिल जाएगा और उनकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट अब ये किस चीज़ की है, द OTRS विल जनरेट नेक्स्ट मेरिट लिस्ट इन केस इफ़ एट एनी स्टेज इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉग्ड बोगस डॉक्यूमेंट्स। अच्छा ये है जी, अगर फ़र्ज़ करें उनके डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बाद में प्रोसीजर होगा चेक होंगे, उसमें कोई इशू बनता है तो फिर 15 डेज़ के अंदर अंदर आइडेंटिफिकेशन वैकेंसी की हो जाएगी और वो क्लियर काम हो जाएगा, वरना दोबारा से फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा बंदा, अदरवाइज़ वो पिछली मेरिट लिस्ट ही रहेगी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी इस जॉब की, इसमें अटेंडेंस होगी और परफॉर्मेंस, दो चीज़ें चेक होंगी, अटेंडेंस भी आपकी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस भी, और परफॉर्मेंस आपकी जो होगी वो हेडमास्टर हेड टीचर जो है वो देगा, मेंटेन करेगा। और उसके बाद परफॉर्मेंस वो मॉनिटर की जाएगी, COT या ये ऑफिसर्स हैं ऊपर से आएंगे। उसके बाद पेमेंट आपकी कितनी होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें हायर सेकेंडरी लेवल पे जो मिनिमम मैक्सिमम स्टिपेंड पर डे जो मिलेगा वो 1200 मिलेगा, और मंथली आपकी बन जाएगी 30,000। सेकेंडरी स्कूल वालों की 25,000, इसी तरह एलिमेंट्री 20,000 और प्राइमरी की 18,000 होगी। ये है जी मंथली। उसके बाद मंथली स्टिपेंड उन्होंने कहा है कि जो है वो मंथली स्टिपेंड STIs फॉर ए पार्टिकुलर लेवल डिवाइडेड बाय टोटल डेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, नंबर ऑफ डेज ऑफ द STI हैज़ परफॉर्म्ड हिज या हार्ड ड्यूटीज़। ठीक है जी, ड्यूटी के लिहाज से उन्होंने कहा कि ये कम या ज़्यादा हो सकती है अगर नंबर ऑफ़ ड्यूटीज़ के कम हो। उसके बाद ये इंटर्नशिप कंडीशंस हैं कुछ, ये भी होगी, और टर्म ऑफ इंटर्नशिप हैं। ठीक है जी, ये एक में जो पंजाब एजुकेशन की तरफ से अनसेटिस्फाइड परफॉर्मेंस है। ठीक है, उसी तरह ज्वाइनिंग पीरियड जो है वो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपने ज्वाइन लाजमी करना है। उसके बाद लीव जो होंगी वो 2 होंगी पर मंथ। ठीक है जी, नो राइट और रेगुलर प्लेसमेंट। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी राइट्स नहीं है कि आपकी रेगुलर हो जाए, ये प्लेसमेंट रेगुलर हो जाए, और इसी तरह कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा STIs के लिए।
इसी तरह ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाएगी रिक्रूटमेंट वहीं पे रहेगी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लास्ट पे फिर मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद है प्लेसमेंट थ्रू फेक या बोगस डॉक्यूमेंट्स। तो वो अगर कोई बंदा अपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के पे फेक डॉक्यूमेंट्स पे अपनी प्लेसमेंट करवा लेता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट किसी भी स्टेज पे उसको उतार सकती है और उसको लॉ के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी, केस होगा उसके ख़िलाफ़। और इसी तरह एप्लीकेट अथॉरिटी, ये अथॉरिटीज़ हैं कि आप किन अथॉरिटीज़ के अंडर काम करेंगे। हायर सेकेंडरी DEO, इसी तरह सेकेंडरी DEO और DEO, और प्राइमरी स्कूल जो है वो AEA के अंडर होता है, AEO के अंडर। इस तरह हेड टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो आपके अगेंस्ट कर सकते हैं, इसमें 2-3 शराइत लिखी हुई हैं, ये इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद है प्राइमरीली अरेंजमेंट्स, हाँ जी, प्रिपेयर्ड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ये ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं कि एडवर्टाइजमेंट किन्होंने बनानी है, इंटरव्यू किसने लेना है। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे जी SCDs, और 17 फरवरी को उनको टाइमलाइन मिल चुकी है, यानी कि बन चुकी है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी। उसके बाद है अपडेशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। ठीक है जी, ये सारी डेट्स लिखी हुई हैं जो हायर अथॉरिटीज़ के को ड्यूटीज़ लगी हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट या कोस्ट ब्रेकअप। ठीक है जी, ये पोस्ट लिखी हुई हैं चारों डिस्ट्रिक्ट्स की, DG खान की, गुजरावाला की, रहीम यार खान की, और फिर ये मियाँ वाली और राजनपुर, और लास्ट पे सियालकोट। और ये टोटल सीट्स जो हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स की ये बनती हैं जी, कितनी बनती हैं, ये एक्सपेंडिचर्स लिखे हुए हैं। पोस्ट वीकेंट इन रूरल एरियाज़, डेस्टिनेशन पोस्ट, नंबर ऑफ़ STIs, ये पोस्ट लिखी हुई हैं जी टोटल, ये 13,736 हैं और 6,868 हैं। ये सीट्स लिखी हुई हैं, ये 2 तरह की हैं, पोस्ट रूरल एरियाज़ में और नंबर ऑफ़ STIs। ठीक है जी, तो ये थी डिटेल्स इसकी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की जॉब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो इजाज़त से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल के ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए या आपकी प्रोफेशनल गाइडेंस के रिलेटेड और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ मोहम्मद राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।